कोई जाता है मुझे गाड़ी चाहिए, कोई जाता है मुझे कुछ और चाहिए, जो भी कुछ मांगने जाता है कृष्णा उनको देते हैं। बट वो एक तरह से बिजनेस हो गया, हम गए कुछ मांगा उन्होंने दे दिया खत्म। बट कोई भी उनको दिल से ऐसे प्यार नहीं करता। हम जैसे भोग भी लगाते हैं तो हम क्यों लगाते हैं कि चलो, जैसे 3rd चैप्टर में भगवत गीता के 3rd चैप्टर में 13वें श्लोक में लिखा है, एक बार दिखाएंगे वो श्लोक। तो भगवत गीता के 3rd चैप्टर के 13वें श्लोक में ये लिखा है कि स्क्रीन शेयर कर दो, हाँ, कि जो अगर हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, अगर हम उनको भोग लगा के कुछ भी खा रहे हैं, तो हमने जो भी हमारे पाप हुए हैं, जैसे खाना बनाते वक्त भी तो हम पानी उबालते हैं, उसमें छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो मर जाते हैं, तो हमें उनका भी पाप लगता है। तो 3rd चैप्टर में लिखा है 13वें श्लोक में कि ऑल डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, वो हर भगवान के जो जितने भी भक्त हैं वो सारे पापों से नष्ट मुक्त हो जाते हैं अगर वो खाना फूड जो है मुझे ऑफर करके खाएं, मतलब मेरे लिए बनाएं और फिर ऑफर करके खाएं, भोग लगा कर खाएं। तो हम भोग क्यों लगाते हैं? हम ये सोच के भोग लगाते हैं कि ठीक है हम कुछ खा रहे हैं तो पहले भोग लगा देते हैं ताकि हमें पाप ना लगे। लेकिन हालांकि हम ये नहीं सोचते कि चलो ठीक है हमारा कृष्णा मंदिर में बैठा है, 12 बज गए, उसने अभी तक कुछ खाया नहीं तो हम उसको खिलाएं। वो वाली भावना अभी हमारे अंदर डेवलप नहीं हुई। धीरे धीरे हम भक्ति करके वो भावना डेवलप करना चाहते हैं। तो कृष्णा क्या सोचते हैं? कृष्णा सोचते हैं कि लोग मुझे ऐसे, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुझे बिना मतलब के प्यार करते हैं। जब वो ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले उनको याद आती है वृंदावन की। वो सोचते हैं वृंदावन में जो है वो गोपियां हैं जितनी भी, वो तो सबसे पहले वो वृंदावन में अपने दोस्तों के बारे में सोचते हैं कि वृंदावन में जो मेरे दोस्त हैं मुझसे कितना प्यार करते हैं बिना किसी मतलब के। उससे भी ज्यादा प्यार मुझे मेरी यशोदा माँ करती है बिना किसी मतलब के, उनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। उससे भी ज्यादा प्यार वहां की गोपियां मुझे करती हैं जिनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए। और गोपियों में भी सबसे ज्यादा प्यार जो मुझे करती है वो है राधा रानी। राधा रानी का सिर्फ सेवा भाव है, उनको कुछ नहीं चाहिए कृष्णा से। तो कृष्णा सोचते हैं कि राधा रानी का क्या थॉट होगा, वो क्या सोचती होंगी, वो इतनी सेवा करती हैं कृष्णा की। कृष्णा उनसे पूछते हैं कि बदले में क्या, तो राधा रानी बोलती हैं कुछ नहीं, उनको सिर्फ सेवा करना ही अच्छा लगता है। तो कृष्णा एक्चुअली समझना चाह रहे थे कि ऐसा क्या है, मतलब राधा रानी इतनी बिना किसी बदले में कुछ मांग रखे हुए सेवा कैसे कर सकती हैं, बहुत ज्यादा भाव उनका ऐसा कैसे। तो जैसे हम सोचते हैं एक, जैसे नीम का कोई पेड़ है, नीम के पेड़ पे कोई मान लो एक कीटाणु, कोई इंसेक्ट बैठा है, कोई कीड़ा बैठा है, वो कीड़ा जो है वो नीम का जो रस है वही पीता है बस। उस कीड़े को ये पता करना है कि आम का जूस कितना मीठा है, तो वो कीड़ा सोचेगा कि आम का जूस कितना मीठा है, तो वो आम से पूछेगा भाई तुम्हारा जूस कितना मीठा है, तो आम बोलेगा ना कि तुम पी के देखो, मैं कैसे बताऊं कितना मीठा है, जब तक तुम पियोगे नहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कितना मीठा है। तो इस वजह से कृष्णा के अंदर 3 ऐसी डिजायर्स, इच्छाएं उत्पन्न हुई कि उनको चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। क्या इच्छाएं थी? पहली ये थी, वो जानना चाहते थे कि राधा रानी का जो प्यार है उनके लिए वो ऐसे कैसे है, बिना किसी बदले में कुछ चाह के वो कितना ऐसे प्यार कैसे कर सकती हैं, ये पहली इच्छा थी। दूसरी इच्छा थी कि उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है कृष्णा के अंदर जिसकी वजह से राधा रानी उनसे इतना प्यार करती हैं, और वो भी अनकंडीशनल प्यार बिना किसी बदले में कुछ चाहने के, ऐसी कौन सी क्वालिटी है। तो शास्त्रों में ये लिखा है जो राधा रानी है वो कृष्णा से 10 लाख गुना ज्यादा हर चीज में है। तो अगर कृष्णा सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो राधा रानी उनसे 10 लाख गुना ज्यादा सुंदर है। अगर कृष्णा के पास जो फेम है, पावर है, तो राधा रानी के पास 10 लाख गुना ज्यादा है। तो हर चीज राधा रानी के अंदर कृष्णा से 10 लाख गुना ज्यादा है। तो कृष्णा समझना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है जो, मतलब मैं तो उनसे कम हूँ। हालांकि जैसे अगर कोई बहुत पैसे वाला है, गरीब लोग तो पैसे वाले से इंप्रेस होते हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर ना हो वो सुंदर को देख के इंप्रेस होते हैं। तो कृष्णा सोचते हैं मैं तो मतलब राधा रानी से कम हूँ, फिर ये मुझसे क्यों ऐसे ऐसे प्यार करती हैं। तीसरी इच्छा थी कि वो चाहते थे कि वो समझना चाहते थे कि राधा रानी का ऐसा भाव किस वजह से है, और राधा रानी को क्या फील होता है जब कृष्णा उनकी सर्विसेज को लेते हैं, उनके सेवा भाव को एक्सेप्ट करते हैं, तो राधा रानी को क्या फील होता है। तो इन सब डिजायर्स की वजह से कृष्णा ने क्या बोला, कृष्णा ने राधा रानी को बोला कि ठीक है मैं कलयुग में आऊंगा, और मैं कलयुग में ना तुम्हारा दिल, तुम्हारा जो हार्ट है, तुम्हारा दिल, वो वाला भाव लेके आऊंगा। तो राधा रानी ने बोला कि ये तो बहुत मुश्किल होगा, मैं तो हर टाइम कृष्णा कृष्णा करती हूँ, और मतलब मैं तो जब दिल से आपका नाम लेती हूँ मेरे तो आंसू निकल आते हैं। तो मुझे तो एक्सपीरियंस है कि मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मतलब बेहोश भी हो जाती हूँ कई बार, मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना सेवा भाव, इतना प्यार भाव होता है, मुझे तो एक्सपीरियंस है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे।
तो राधा रानी ने कहा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो राधा रानी ने बोला कि ठीक है फिर, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ चलूंगी। तो क्या डिसाइड हुआ कि जो दिल है, हार्ट है, वो राधा रानी का होगा। कॉम्प्लेक्शन यानी कि जो सुंदरता है, रूप है, वो राधा रानी का होगा। और जो मूड है, मतलब जो राधा रानी का भाव है, ये 3 चीजें राधा रानी की होंगी। और इस अवतार में, कलयुग में, कृष्णा जो है वो प्रकट होंगे। तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में 550 साल पहले नवद्वीप में, मायापुर में आए थे। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि वो आएंगे धरती पे। अब जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वो कृष्णा कृष्णा ही नाम लेते रहते थे हर वक्त। वो कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे, कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाते थे। एकदम से सेपरेशन उनको फील होता था कि मैं कहाँ सेपरेट हो गया हूँ, राधा रानी से अलग हो गया हूँ, कृष्णा से दूर हो गया हूँ। तो उनका भाव बहुत ही अलग था। जैसे राधा रानी का भाव था वैसा ही भाव था, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे उनका विरह का भाव रहता था। तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो जो राधा रानी एक्सपीरियंस करती थी। तो ये जो उनकी लीला है, इसको हम बोलते हैं गौर लीला। तो चैतन्य महाप्रभु को हम गौर हरि भी बोलते हैं, गोल्डन इनकारनेशन, मतलब कि वो जो सुहाना, वो वाला जो इनकारनेशन, वो वाला रूप, सुनहरा रूप, वो लेकर वो आए थे। अब ये तो हम बोल रहे हैं तो सब सोचेंगे कि हम कैसे मान लें कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं। तो जो अनीता माता जी ने पिछले हफ्ते क्लास ली थी, उसमें उन्होंने शास्त्रों का एविडेंस दिया था, शास्त्रों से प्रमाण निकाल के दिए थे। एक प्रमाण था श्रीमद् भागवतम का। तो उसके अलावा हमने और भी कुछ प्रमाण निकाले हैं जो हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे। हम सब पुराणों के बारे में बात करेंगे और किस पुराण में क्या लिखा है वो हम अभी बात करेंगे, और कहाँ क्या लिखा है। हरे कृष्णा। कुछ अगर गलती हो जाए संस्कृत पढ़ने में तो माफ करना, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। पहले श्रीमद् भागवतम में देखते हैं क्या आता है। श्रीमद् भागवतम, जिसको हम भगवत पुराण भी बोलते हैं। कृष्ण वर्णम त्विष कृष्णम संगोपंगस्त्र प्रसादम यज्ञ संकीर्तना प्रेयर यजंती ही सुमेधशा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कली के युग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के अवतार की पूजा करने के लिए मंडली जप करते हैं, जो लगातार कृष्ण के पवित्र नाम को गाते हैं। यद्यपि उनका रंग काला नहीं है, वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके सहयोगी, नौकर, हथियार और गोपनीय साथी भी हैं। देखिए, जैसे महाप्रभु जी ने कलयुग का जो धर्म स्थापित किया है वो है संकीर्तन यज्ञ, जो जिससे हम महाप्रभु को जानते हैं। तो ये बात श्रीमद् भागवतम में बताई गई है इस श्लोक में। अब चलते हैं गरुड़ पुराण में, देखते हैं क्या बोला है। यो रे में सह बल्लवी रम्यते वृंदावने हर्निशाम या कंसामनी जगना कौरवाराने या पांडवा नाम सखा सोयम वैन्य दंडा मंदिता भुजा संन्यासा वेशा स्वयं निसंदेहम उपगता क्षितितले चैतन्य रूप प्रभु। परम पिता परमात्मा, जिन्होंने गोपियों के साथ अपने अतीत में आनंद लिए, जिन्होंने वृंदावन के निवासियों को आनंद से भर दिया, वृंदावन के निवासियों को आनंद से भर दिया, जिन्होंने कंस का वध किया और जिन्होंने कौरवों के बीच युद्ध में पांडवों के साथ दोस्ती की, बिना किसी संदेह के फिर से आएंगे। पृथ्वी को वह चैतन्य नाम वाला एक सन्यासी होगा जिसकी बाह को एक बांस की छड़ी से सजाया जाएगा। बांस की छड़ी से सजाया जाएगा मतलब कलयुग में जब सन्यास लेते हैं तो वो एक दंडा सन्यास लेते हैं, तो उसी को कह रहे हैं कि बांस की छड़ी से सजाया जाएगा। तो गरुड़ पुराण में ये क्या लिखा है, ये किसने लिखा है? ये लिखा है वेद व्यास ने। तो वेद व्यास ने क्या लिखा है कि वो कृष्णा, वही कृष्णा जो गोपी के साथ खेलते थे, दिन रात लीलाएं करते थे, वही कृष्णा जिन्होंने कंस का वध किया था, वही कृष्णा जिन्होंने कौरवों के सामने पांडवों के साथ दोस्ती निभाई थी, उनको सपोर्ट किया था, वही कृष्णा है ये जो अभी आएंगे कलयुग में और जो एक सन्यासी बनेंगे। तो ये वेद व्यास जी गरुड़ पुराण में बोल रहे हैं। आगे चलते हैं, नरसिंह पुराण में देखते हैं क्या लिखा है। सत्य दैत्य कुल्ह दीन सम्ये सिंहोर्धवा मर्त्याकृत त्रेतायाम दशकंधरम परिभवन रामेति नमकृता गोपालन परिपाल्यन व्रजापुरे भरम हरन द्वापरे गौरंगा प्रिय कीर्तना कलयुग चैतन्य नाम प्रभु। यहाँ क्या कह रहे हैं? सर्वोच्च भगवान जिन्होंने सतयुग में एक अच्छे
आदमी आधे शेर के रूप में ग्रहण किया, जो एक भयानक बीमारी को ठीक करने के लिए आए थे। यहाँ पे नरसिंह देव की बात हो रही है, जिन्होंने अवतार लिया था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, जिसने दैत्य को तबाह कर दिया था। और जो राम के रूप में प्रकट हुए त्रेता युग में, त्रेतयम दशा कंदरम, उन्होंने त्रेता युग में 10 सिर वाले रावण पर विजय प्राप्त की, और जिसने द्वापर युग में पृथ्वी का भार हटा दिया और वृज भरम हरान द्वापर युग में भार हटाया, गोपालन परिपालन व्रजपुरे, जो कि वृज के पालनहार थे, और व्रजपुर के चरवाहा की रक्षा की। कलयुग में वही भगवान कलयुग में चैतन्य नाम से आएंगे, उनके पास एक सुनहरा रूप होगा और वह भगवान के पवित्र नामों का जाप करने में आनंद लेंगे। ये महाप्रभु के बारे में बोला गया नरसिंह पुराण में। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम में 7वें कैंटो में 7th कैंटो में, जिसमें प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव के बारे में कहानी, उनकी स्टोरी बताई गई है, उसमें क्या बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नरसिंह देव को कि आपको त्रियुगी कहा जाता है। हालांकि आप हरयुग में आते हैं, बट आपको त्रियुगी कहा जाता है। सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर में आते हैं, लेकिन आप जो कलयुग में जब आते हैं, तो कलयुग में आप अपने आप को भगवान स्थापित नहीं करते हैं, आप छन अवतार हैं। छन मतलब कवर्ड अवतार हैं, आप एक हिडन अवतार हैं, आप छुपे हुए अवतार हैं। तो प्रहलाद महाराज 7वें कैंटो में श्रीमद् भागवतम में भी बोल रहे हैं नरसिंह देव को यही बात। अब देखते हैं और पद्म पुराण में क्या लिखा है। कले प्राथमा संध्यायाम गौरा गौतम महीतले भागीरथी तते रमी भविष्यामी सची सुता। मैं कलयुग के पहले भाग में पृथ्वी पर भागीरथ के तट पर, भागीरथ जो गंगा है के तट पर, एक सुंदर स्थान में स्वर्ण रूप धारण करने वाला साची के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। साची महाप्रभु के माता जी का नाम है। अब चलते हैं साची माता जी से मुझे एक याद आया कि मत्स्य पुराण में भी ऐसा लिखा है, कृष्णा बोल रहे हैं कि वो खुद कलयुग में आएंगे, मतलब कलयुग के शुरू में आएंगे। तो वो ये बता रहे हैं कि कलयुग जब शुरू होगा, जैसे 4.5 लाख का कलयुग है, तो उसकी शुरुआत में मतलब शुरू के 5000 साल में ही वो आएंगे और सची देवी के पुत्र के रूप में आएंगे। और वो क्या करेंगे, वो दरु ब्रह्मा के समीप रहेंगे। दरु ब्रह्मा कौन है? दरु मतलब लकड़ी को बोलते हैं, ब्रह्मा मतलब भगवान। तो यहाँ जगन्नाथ जी की बात हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक वहां पे जगन्नाथ जी के पास रहे थे। तो वो ये बोल रहे हैं कि वो संन्यास लेंगे और धरु ब्रह्म के पास रहेंगे। ये मत्स्य पुराण में भी लिखा है। अब देखते हैं नारद पुराण में क्या लिखा है। अहम एव कलौ विप्र नित्यम प्रच्छन विग्रह भगवत भक्त रूपेणा लोकन रक्षामि सर्वदा। हे ब्राह्मण, मैं कलयुग में भगवान के भक्त के रूप में अपने आप को छिपाते हुए सभी संसार का उद्धार करूंगा। ये भगवान खुद कह रहे हैं। द्विज भुवि जयधवम भक्त रूपिना कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि साची सुता। हे देवो, कलयुग में भक्तों के रूप में पृथ्वी पर आगमन करो। संकीर्तन का उद्घाटन करने के लिए मैं साची के पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। भगवान सभी देवों को कह रहे हैं कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो वो उनके साथ सभी देवी देवता साथ आते हैं। तो वो देवों को कह रहे हैं कि आप सब भी आइए और हम संकीर्तन का उद्घाटन करेंगे। ठीक है। तो अभी जैसे कहा जाता है कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, हम अगर कोई दुकानदार है, एक दुकानदार है, उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसकी इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान है, मतलब वो अलग अलग टाइप के हारमोनियम बेचता है, उसके पास बांसुरी है, अच्छे अच्छे मृदंग है, करताल है। तो वो दुकानदार ने अपनी दुकान में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। तो एक बारी क्या होता है, उसकी दुकान में कोई आता है इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए। तो वो क्या करता है, बंदा आता है, वो सब कुछ बजाने लगता है। तो उसकी आवाज इतनी शुद्ध और अच्छी आवाज होती है, तो दुकानदार बहुत खुश हो जाता है और वो सोचता है मैंने आज तक कभी मतलब बजाने की कोशिश नहीं की, देखा नहीं कि कैसे बजते हैं। तो कैसा, मतलब इतनी अच्छी आवाज है, इतनी मधुर आवाज है। तो कहा जाता है ये वही बात हो गई कि जो दुकानदार हैं वो कृष्णा खुद हैं, और जो वहां पे दुकान में आते हैं वो हैं जो कृष्णा की क्वालिटीज उनको बताते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं वो क्वालिटीज हैं कृष्णा की, मतलब इतने अच्छे से समझाया जाता है। तो कृष्णा को खुद एक्सपीरियंस करना है
वो खुद जानना चाहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट्स कैसे, उनकी आवाज का जो है वो लाभ उठाना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं। और इस वजह से वो गौर हरि के रूप में, गौर तत्व के रूप में आए थे धरती पर। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि चलिए ठीक है, वो आए थे यहाँ पे, बट उन्होंने संन्यास क्यों लिया था? तो कोई बता सकता है कि हमें क्यों लगता है कि वो आए थे और उन्होंने संन्यास क्यों लिया था? छोटी उम्र में, इतनी 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो कोई बता सकता है कि हमें क्यों लगता है कि उन्होंने संन्यास क्यों लिया होगा? कुछ भी, मतलब क्यों लगता है वो आए थे, अवतार लिया था, संन्यास क्यों लिया होगा? यस अमित प्रभु जी। ये अमित प्रभु जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ अमित प्रभु बता रहे हैं। जी प्रभु जी। क्योंकि उनका जो मिशन था उसको उन्हें मालूम था वो कितने समय उस पृथ्वी पे रहेंगे, और उस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने संन्यास लिया, क्योंकि गृहस्थ में रह के वो मिशन पूरा नहीं कर पाते। जी प्रभु जी, बिल्कुल। तो अब जैसे हम कहते हैं कि उनका जो मिशन था उनको वो पूरा करना था। अब जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई आता है, कोई मतलब ऐसे नॉर्मल सिविलियन कपड़ों में, हम जैसे कपड़ों में कोई कुछ सिखाने आ जाते हैं, तो हम उसके बात इतनी सीरियसली लेंगे नहीं, हम सुनेंगे नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था, तो एक ये भी रीजन था कि लोग उनको सीरियसली लें, समझें कि रेनन्सिएशन मतलब अपने घर बार से डिटैच होना, और उसकी वजह से ही वो अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। ये तो एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि श्रीमद् भागवतम में 10th कैंटो में, जहाँ पे कृष्ण लीला का वर्णन होता है, वहां पे जब क्या होता है कि जब कृष्णा रास लीला के लिए बुलाते हैं गोपियों को, जब अपनी बांसुरी बजाते हैं, तो सारी गोपियां जो है वो अपना सब घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती हैं वहां पे कृष्णा के पास। तो उस टाइम पे उनके अपने पति थे घर पे रात को अकेले, वो सबको छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, सबको छोड़ के, वो जहाँ पे कृष्णा बांसुरी बजा रहे थे वो सब वहां पहुंच गए। किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई हमारे बारे में क्या बोलेगा, हम वापस जाएंगे तो कोई हमें अपने पास रखेगा या नहीं रखेगा। तो उनका ऐसा भाव था। तो इस वजह से कृष्णा जो है उनका भाव देख के बहुत हैरान हुए। कृष्णा को लगा कि अगर मैं होता, मतलब उनको बोले कि मैं होता तो मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं करता कि भाई मैं अपनी मैया को छोड़ के आ जाऊं, अपने घर को छोड़ के आ जाऊं, बट तुम्हारा प्यार तो मतलब इतना ज्यादा है कि मैं तो, वैसे में गीता में कृष्णा ने बोला है कि मुझसे जो जितना प्यार करेगा मैं उस हिसाब से उसको उतना वापस दूंगा, मैं भी अपना उसको रेसिप्रोकेट करूंगा, जितना वो मेरे लिए करेगा मैं भी करूंगा। बट तुम लोग मुझसे जितना प्यार करते हो, मैं तो इतना मैं भी नहीं कर सकता किसी से, मैं तुमसे भी नहीं कर सकता। तो अब ये भाव था उनका। तो अब वो आए, उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ये कर नहीं सकता, लेकिन जब मैं अगला अपना अवतार लूंगा तो एक तरह से मैं जो आपने किया वो मैं फॉलो करूंगा। कैसे? तो वो जब आए, गृहस्थ लाइफ में गए, शादी की, उसके बाद उन्होंने सब छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। तो ऐसा ही जो उन्होंने वो फॉलो किया जो गोपियों ने उनके लिए किया था, वही उन्होंने किया। तो उनका बहुत अनकंडीशनल वाला प्यार था। तो वो समझना चाहते थे कि राधा रानी जो है वो इतना प्यार कैसे उनसे कर सकती हैं, और यही समझने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए थे। अब क्या है कि अगर मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने मान लो किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए हैं। मान लीजिए मैंने अनीता माता जी से 1 लाख रुपए उधार लिए। अब मैं इनसे पैसे लेके मैं इनको वापस करने की, अभी मेरे पास इकट्ठे नहीं हुए तो मैं इनको वापस नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं इनके पास जाती हूँ और मैं इनको बोलती हूँ माता जी मैंने आपसे 1 लाख दिए थे, मुझे आपको वापस करने हैं। तो माता जी मुझे कहेंगी कि नहीं माता जी, वो तो मुझे आप वापस मत करो, वो तो मेरे को मुझे कुछ नहीं चाहिए उसके बदले में। तो मैं बोलूंगी मैं अभी पैसे तो दे नहीं सकती आपको, लेकिन चलिए मैं आपकी कोई सेवा कर देती हूँ, मैं आपके घर में आके काम कर लेती हूँ, उसके बदले में पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो मगर माता जी बोलेंगी नहीं, मुझे आपकी कोई सेवा भी नहीं चाहिए, मैंने तो आपको इसलिए पैसे दिए थे कि बस आप खुश हो जाओ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में। यही जो है भाव वो राधा रानी का है, उनको बदले में कृष्णा से कुछ नहीं चाहिए। और अगर मान लो कोई मेरे साथ ऐसा करता है, नीता माता जी ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझसे पैसे वापस नहीं लिए, तो मैं 10 जगह जाके सबको बताऊंगी ना, वो देखो कितनी अच्छी हैं, देखो उनको तो मुझसे कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने तो सिर्फ मेरी खुशी के लिए पैसे दे दिए, मैंने उनको ये भी ऑफर किया कि मैं आके आपकी सेवा कर दूं, पैसे लौटा नहीं सकती, बट उन्होंने वो भी नहीं लिया। तो सेम चीज जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने किया। कैसे? उन्होंने राधा रानी के बारे में पूरी दुनिया को बताया कि राधा रानी जो है वो उनका भाव क्या है, वो कितनी अच्छी हैं, सबको राधा रानी को रिवील किया उन्होंने दुनिया के सामने। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक तो ये किया जब वो धरती पे आए थे। दूसरा, कहा जाता है कि कृष्णा, आप कृष्णा से मांगोगे ना वो आपको सब कुछ देंगे, लेकिन वो ना शुद्ध भक्ति आपको नहीं देंगे इजीली।
इजीली वो आपको शुद्ध भक्ति नहीं देंगे। कृष्णा से आप मांगोगे, आप उनसे कार मांगो, चलो ठीक है आप उनकी बहुत सेवा कर रहे हो, दे देंगे। आप उनसे पैसा मांगो, आप बहुत दिल से भक्ति कर रहे हो, वो दे देंगे। लेकिन शुद्ध भक्ति वो आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर आपने उनसे कुछ मांगा, उन्होंने दे दिया, चलो ठीक है, हिसाब बराबर, अब वो आपके ऋणी नहीं है, बिजनेस था, हो गया, खत्म। बट अगर उन्होंने आपको शुद्ध भक्ति दी, अगर आपको कुछ उनसे मांगना है, कुछ मटेरियल चीज मांगनी है, घर, पैसा, गाड़ी, तो ठीक है आप उनके पीछे भागोगे। बट अगर आपने उनकी शुद्ध भक्ति की तो उनको आपके पीछे भागना पड़ेगा। तो वो तो उनकी कृष्णा की चाबी है ना, वो अपनी चाबी तो इतनी इजीली देंगे नहीं। तो शुद्ध भक्ति तो वो इजीली नहीं देते, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट चैतन्य महाप्रभु जब आए थे वो बहुत ही मर्सीफुल थे, क्योंकि उनके अंदर राधा का भाव था। वो हर टाइम राधा राधा करते रहते थे, जैसे कहते हैं ना राधा के नशे में रहते थे। तो उनको पता नहीं था कि उनको मतलब इतनी, जैसे कृष्णा के बारे में तो बोलते हैं ना, कृष्णा तो बहुत बड़े मतलब बिल्कुल एकदम कोई मुझे चीट नहीं कर सकता, मेरे से बड़ा चीटर कौन है, कृष्णा बोलते हैं। तो उस तरह से चैतन्य महाप्रभु ऐसे उनको बहुत ज्यादा मर्सीफुल थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो चाबी है, वो जो सीक्रेट है, वो सबको दे दिया। और वो कैसे दिया? महामंत्र से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने ये जो सीक्रेट है ये ओपन कर दिया, ये रिवील कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा, बट वो बहुत क्योंकि मर्सीफुल थे, वो चाहते थे कि सबको मिले कृष्ण भक्ति, सबको प्रेम मिले, तो इस वजह से उन्होंने ये महामंत्र दिया। तो अभी ये हमने समझा कि चैतन्य महाप्रभु जब अर्थ पे आए थे तो हमने ये समझा कि हम क्यों मानते हैं कि वो कृष्णा के अवतार हैं, और जो उन्होंने हमें महामंत्र दिया उसकी हमने इम्पोर्टेंस समझी। अब हम वापस अपने उस डॉक्यूमेंट को रीड करके कंटिन्यू करते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ इस पूजा में, यहाँ से कोई पढ़ेगा लास्ट पैराग्राफ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, यहाँ से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करने का कीर्तन विधि संकीर्तन कहलाती है। संकीर्तन एक संस्कृत शब्द है। सम का एक अर्थ है समयक, पूर्ण, और कीर्तन का अर्थ है कीर्ति, यश, गाना या वर्णन करना। तो पूर्ण वर्णन का अर्थ है परम तत्व श्री भगवान की पूर्ण कीर्ति। ये नहीं कि कोई किसी भी वस्तु का वर्णन करे या किसी भी मनुष्य की कीर्ति गाए और वो कीर्तन होगा। व्याकरण की दृष्टि से भले ही वो कीर्तन है, परंतु वैदिक प्रणाली के अनुसार कीर्तन का अर्थ है परम सत्य, परम ईश्वर, भगवान का वर्णन करना, कीर्तन इसे कहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसमें ये बताया गया है कि कीर्तन क्या है, तो संकीर्तन क्या है। सब लोगों के साथ हम जब ये महामंत्र बोलते हैं तो हम उसको, हम जब गाते हैं इस महामंत्र को, तो हम उसको कीर्तन बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं, हम भगवान को बुलाते हैं। हम भगवान को, गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम ये महामंत्र गाते हैं, जब हम बोलते हैं, तो हम कृष्णा से कहते हैं कि कृष्णा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम कृष्णा को बताते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु ने मतलब बहुत सारे मंत्र हो सकते थे, बट उन्होंने ये मंत्र जो हमें दिया है, ये मंत्र कहा जाता है कि सबसे मतलब कलयुग में भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका है। और हमें कुछ नहीं करना, मतलब कुछ भी हो, बस आप ये मंत्र पढ़ दो और भगवान खुश हो जाते हैं। तो कलयुग में भगवान को पाने का यही एक तरीका है। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं। जी, कुछ कह रहे थे? इसको, इस मंत्र के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है। आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी कंडीशन में आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं। खोज, भगवान चैतन्य और भगवान कृष्ण में समानताएं और विषमानताओं की तुलना करें। तो हम क्या, दोनों में हमें क्या सेम लगता है और दोनों में हमें क्या डिफरेंट लगता है, कुछ कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। यस माता जी। दोनों ही दुष्टों का नाश करने आए थे और भक्तों की रक्षा करने के लिए आए थे। जी जी माता जी। ये विषमताएं, अच्छा सोचती हूँ फिर बताऊंगी। ठीक है ठीक है जी माता जी। और कोई बताएगा?
कृष्ण जी ने चक्र गदा आदि धारण किए थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु जो है भक्तों की रक्षा अथवा अभक्तों को नष्ट करना, परंतु उन्होंने कोई अस्त्र धारण नहीं किया था। उनका जो अस्त्र था वो संकीर्तन अभियान था। उन्होंने कलयुग के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के द्वारा भक्तों की पूजा विधि करने को कहा था। दोनों में यही तुलना है। हरे कृष्ण। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं आज कहीं पे पढ़ रही थी कि कृष्णा जो है जब वो आए थे, कृष्णा तो बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। मतलब जैसे राम जी आए थे वो बहुत बिल्कुल सीधे साधे से, कृष्णा जब आए थे उनके मतलब उठने बैठने चलने कोई चीज वो सीधी नहीं करते थे। मन में कुछ और बोल रहे हैं और एक्चुअली कुछ करना है, बहुत स्मार्टली सबको बुद्धू बना देते थे। और कहते हैं कि जैसे कृष्णा जो है वो उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता था, उनको सबका पता होता था कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। मगर चैतन्य महाप्रभु वो जो है वो बहुत ही मतलब एक बहुत दयालु दयावान अवतार हैं। और वो कृष्णा नाराज हो जाते हैं जल्दी, मगर चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो बहुत इतने दयालु हैं। वो हमारे कोई भी ऐसे अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो वो ऐसे नाराज नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु को खुश करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट अगर राधा कृष्णा की डिटीज आप जैसे घर में रखते हैं तो उनको खुश करना बहुत ही मुश्किल है। उनकी सेवा करना उनका बहुत ही स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वो हम घर में शायद फॉलो नहीं कर पाते। बट चैतन्य महाप्रभु इतने करुणा नहीं है कि बस ये मंत्र उनके फोटो के आगे अगर आप मंत्र रोज बोल दोगे तो वो खुश हो जाएंगे आपसे। जी तो अब जैसे जैसे बोलते हैं अगर हमारे घर में चैतन्य महाप्रभु हैं, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, उनके सिर्फ हम महामंत्र बोल देंगे तो खुश हो जाएंगे। ऐसे जगन्नाथ जी के बारे में बोलते हैं, उनको तो बस भोग लगा देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। उनकी कोई एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं है, उनको तो सिर्फ मतलब चैतन्य महाप्रभु जैसे बता रहे थे कि कृष्णा जब राम जी थे वो उनकी कुछ डिजायर्स थी इसलिए उन्होंने अगला जन्म लिया। कृष्णा जो है उन्होंने उनकी कुछ डिजायर्स थी राधा रानी से रिलेटेड, इसलिए उन्होंने अगला जन्म लिया, अगला अवतार लिया। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु है, उनकी एक डिजायर है कि जो जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, वो सारे जो हैं वापस भगवत धाम भगवान के पास जा सकें। अच्छा ओके तो अब हम समझ पे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी और पूछिए और डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज। जी और बहुत सारी और हैं इसमें। जी अच्छा एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है उनके मतलब लुक में ही डिफरेंस है। हाँ यस। कोई बता सकता है कि कृष्णा कैसे दिखते थे और चैतन्य महाप्रभु कैसे दिखते थे? कृष्णा मेघ की तरह दिखते थे और वो गौरवर्ण में आए थे चैतन्य महाप्रभु। जी तो कृष्णा जो है वो जैसे काला बादल होता है एक, हाँ। बिल्कुल वैसे उनका ब्लूइश ब्लैक कलर था और वो गोल्डन अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु गोल्डन अवतार थे, कृष्णा जो है वो सांवले थे। और दोनों ही पार्षदों के साथ आए थे, ये भी है। जी वो तो सारे अवतार में सभी पार्षद साथ ही आते हैं। जी माता जी, तो जब भी धरती पे भगवान आते हैं तो उनके आने से पहले ही पूरी तैयारी हो जाती है धरती पे, और देवी देवता जो हैं वो सब आते हैं, सीन को सेट करते हैं, पूरा उनके आने का अरेंजमेंट करते हैं कि उनको कोई दिक्कत ना हो आके, और सब लोग आके उनकी सारे देवी देवता उनके आगे सेवा में लग जाते हैं उनके आने से पहले ही या उनके साथ साथ। और क्या फर्क है दोनों में या क्या दोनों में समानता है? ये जो भगवान आए थे उनको बहुत सारे लोगों को पता था, और जो चैतन्य महाप्रभु आए वो हिडन अवतार था। और वो एज अ डिवोटी आए। चैतन्य महाप्रभु एज अ डिवोटी आए हम सबको सिखाने के लिए कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। जी माता जी। सो अगर हम भगवत गीता में देखें तो कृष्णा हर जगह मतलब ऐसे बिल्कुल अनाउंस कर रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मतलब मेरे को ही पूछो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए थे वो एक हिडन अवतार के रूप में आए थे, वो एक डिवोटी बन के आए थे, वो लोगों को भक्ति सिखाने के लिए आए थे। बट शास्त्रों में जैसे हमने दिखाया कि बहुत सारे एविडेंस हैं, जो हमने दिखाए वो तो थोड़े बहुत हैं,
बहुत सारे और भी एविडेंस हैं शास्त्रों में जो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आएंगे। तो ये भी है। जी। और कुछ सिमिलैरिटी ये। अनीता माता जी, आप कुछ ऐड करोगे प्रभु जी? जैसे भगवान ने भगवद गीता में लास्ट में बोला है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि आप सब धर्मों का परित्याग करके और फिर मेरे शरण में आओ। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है में जो उन्होंने प्रचार किया और जो उन्होंने सबका महावद्यान्याय, वो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे माता जी पेपर को? जी। बिल्कुल स्टार्टिंग में ऊपर। तो इसमें है नमो महावदन्याय। महावदन्याय है, चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय कहा जाता है। और महावदन्याय क्यों कहते हैं? वदन्याय मीन्स म्यूनिफिसेंट, मीन्स जो कि मतलब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक गोल्ड है और एक गुड़ है। एक यदि हम कहीं जाते हैं और एक मार्केट में जाते हैं और हम 100 रुपए लेके जाते हैं, गुड़ भी वो दुकानदार है 100 रुपए किलो दे रहा है, और दूसरा दुकानदार जो है वो गोल्ड को 100 रुपए किलो दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, मतलब हुआ कि जो गुड़ का भाव तो है 50 रुपए किलो, और वो दुकानदार क्या भाव दे रहा है? उसे 100 रुपए किलो दे रहा है। और जो सोने का भाव है वो 50 लाख रुपए किलो है, वो 100 रुपए, वो भी उसे 100 रुपए किलो दे रहा है। तो जो सोना है वो बहुत प्रीशियस चीज है और उसे बहुत बहुत कम दाम पे दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को इसलिए महावदन्याय बोला जाता है कि जो हरि नाम है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, इतना प्रीशियस है, और उन्होंने फ्री में सबको बांटा है। उन्होंने 100 रुपए भी नहीं लिए। जो कि हरि नाम है वो गोल्ड से भी बहुत ज्यादा प्रीशियस है, और उन्होंने सबको दिया। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं दिया, इसलिए सबको दिया। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय कहा जाता है। और दूसरा है कि जो हम सबसे ऊपर पढ़ते हैं, श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी दया के कारण एक भक्त के रूप में आए। अहेतुकी को हम जो कंपेयर करते हैं, वो एक मदर और चाइल्ड के, जो नया नवजात बच्चा होता है और माँ का प्यार होता है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। अहेतुकी जो अनअलाइड डिवोशनल सर्विस हमें सिखाने आए। अनअलाइड का, अहेतुकी का मतलब जो एक माँ होती है वो अपने बच्चे का ध्यान रखती है, बच्चे का ख्याल रखती है। 24 घंटे उसका जो ध्यान होता है वो बच्चे में ही होता है, और उस प्यार को अहेतुकी बताया गया है। और तो क्योंकि उसमें भगवान, इसमें जो माँ की कोई आकांक्षा नहीं होती बच्चे के प्रति, इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु आए, जब वो आए, उनका कोई उसके वो इतना सब कुछ इन्होंने हरि नाम दिया सबको, सबसे प्रीशियस चीज दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी, सबको बांटी, और उसमें उनका कोई कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए अहेतु की दया बताया गया है। ये दो चीज मैं ऐड करूंगा। और जो कृष्णा जो टेढ़े थे, और चैतन्य महाप्रभु जो है वो मतलब महावदन्याय थे, उन्होंने कृष्ण प्रेम सबको दिया। जी प्रभु जी। तो ऐसे ही मैं कहीं पे पढ़ रही थी, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई सेल लगी है, तो हम क्या करते हैं, सेल में जाके सबसे पहले खुद खरीद लेते हैं, फिर जाके सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, अपने मम्मी पापा सबको फोन करके बताएंगे कि यहाँ सेल लगी है, आप भी जाके खरीदिए। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु वो सब जीवात्माओं के साथ इतना उनका अटैचमेंट था, सबको वो समझते थे कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल ही है वो। तो इसलिए उन्होंने ये जो नाम है, जो मंत्र है, इतना ओपनली बांटा, इतना ओपनली डिस्ट्रीब्यूट किया, कोई भेदभाव नहीं किया किसी से, ऊंची जाति नीची जाति, ब्राह्मण को देना है नहीं देना है। तो उन्होंने सबको इक्वली ही ये नाम डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मेघा माता जी लिख रही हैं, चैतन्य महाप्रभु ने डेमन मेंटालिटी का नाश किया और कृष्णा ने डेमन को डिस्ट्रॉय किया। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि द्वापर युग में क्या होता था कि लोगों डीमंस होते थे, मगर कलयुग में क्या है कि लोगों के अंदर ही डीमंस है। वैसे आपको राक्षस नहीं दिखेंगे, बट हर इंसान में ही आज की डेट में
डीमन बैठा है, तो महाप्रभु ने जो नाम दिया है उससे वो जो अंदर हमारे डीमन बैठा है उसको हम नाश कर सकते हैं। तो हमारे अंदर जो जन्मों जन्मों की, लाखों लाखों जन्मों की जो मैल हमारे हृदय पे इकट्ठी हो चुकी है, वो धीरे धीरे करके इस नाम से वो जाता है। तो हमारे अंदर का जो राक्षस है वो धीरे धीरे करके इससे कम हो जाता है। संतोष सोनी माता जी का अमित प्रभु जी से क्वेश्चन है। प्रभु जी ने कहा कि कृष्णा ने कहा है सब धर्मों का त्याग करके मेरे पास आ जाइए, प्लीज डिटेल में बता दीजिए। प्रभु जी वो सर्वधर्मान परित्याज्य वाला जो श्लोक है, बताओ तुम। बताओ। मुझे नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम। माता जी जो भगवान ने बोला है कि जो जैसे धर्म होता है, धर्म हम भगवान ने 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा है कि सर्व धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। भगवान ने बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि यदि आप मेरी हम इस परेशान क्यों होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम दुख क्यों पाते हैं, क्योंकि हमारी जो पाप होते हैं हम उस पापों का फल भोगते हैं। हम अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है और बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। और बुरा करने पे भी बुरा करने के लिए भी हमें दोबारा आना पड़ता है। लेकिन भगवान ने 64वें श्लोक 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में बोला है सर्व धर्मान परित्यज्य, सर्व धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सभी पापों को धो दूंगा और मोक्षयिष्यामि मा शुचय, और मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। तो ये भगवान ने बिल्कुल स्वयं बोला है कि भाई आप इसमें तुम कुछ ऐड करना चाहोगे अनीता? ठीक है, तो इसमें ये है प्रभु जी, आप जितना सरेंडर करोगे भगवान उतना ही आपके लिए करेंगे। तो आप अगर फुली सरेंडर हो तो भगवान फुली आपका टेक केयर करेंगे। तो बड़ा अच्छा आपने हिंट दिया कि अब बहुत सारे लोग हैं ये कहते हैं कि हमने तो सरेंडर किया लेकिन पाप तो हमें अभी भी फल भोग रहे हैं। तो होता क्या है कि हमारा सरेंडर लेवल कम है, सरेंडर लेवल नहीं होता, और उसी के कारण हमें पापों का फल भी मिलता है। लेकिन यदि हम अपने आप को फुल्ली सरेंडर कर दें और पूर्ण तरह से भगवान के ऊपर हम आश्रित हो जाए, तो ये जो छोटी मोटी चीजें ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और भगवान ने ये नहीं बोला कि सिर्फ मैं आपके पापों से फ्री हो जाओगे, उन्होंने ये भी बोला है आप मेरे धाम भी वापस आ जाओगे, ये भी बोला है। इसमें जो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बोलते हैं कि आप चाहे 16 माला करते हो, चाहे कितनी भी भक्ति करते हो, मगर आप हर चीज के लिए अगर कृष्णा पे डिपेंडेंट नहीं हो तो आप नास्तिक हो। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोला है भक्तों के लिए कि आपको हर चीज के लिए कृष्णा पे डिपेंडेंट रहना है, तभी वो आपके सारे पापों को नाश करके आपको डिलीवर कर देंगे। आगे चलते हैं। एक बारी पूछ लेते हैं। माता जी का क्वेश्चन आंसर हो गया? संतोष माता जी आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? हो गया रश्मि माता जी। ओके, समझ। कोई भी व्यक्ति भगवान चैतन्य की पूजा घर पर कैसे कर सकता है? इस पूजा की प्रक्रिया करने के लिए क्यों अच्छी समझ की जरूरत है? कैसे भगवान चैतन्य की पूजा की जा सकती है घर पे? ये हमने अभी बताया भी था। रश्मि माता जी। जी माता जी। हाँ जी, उनको उनकी सेवा करके और उनको भोग लगा के प्रेम करके हरे कृष्ण नाम का जाप लेकर रोज उनकी चैंटिंग करके यही जी। और आप जी हाँ बता दो उनके उनको साथ उनको जी रख माता के जी।
तो चैतन्य महाप्रभु जो वो इतने दयालु हैं, इतने मतलब मर्सीफुल हैं कि उनको सिर्फ उनका नाम ले लो ना, हरे कृष्ण महामंत्र ले लो, कृष्णा का नाम ले लो, उनको कोई खाने पीने कुछ भी नहीं करेंगे ना तो चलेगा। तो वो इतने दयालु हैं कि उनको महामंत्र हम मतलब महामंत्र करते रहे। ऑब्वियसली अगर और सेवा करेंगे सब करेंगे तो वो बहुत ही प्रसन्न होंगे, बट वो इतने दयालु हैं कि महामंत्र से ही मतलब उनका पेट भर जाता है, सब हो जाता है। दूसरे पे आते हैं, भगवान चैतन्य सारे अवतारों में से सबसे अच्छे क्यों हैं? सारे अवतारों में से सबसे अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वो मर्सीफुल हैं। हाँ जी, तो वो बहुत मर्सीफुल हैं। बाकी सब अवतार जैसे अभी बता रहे थे कि बाकी सब जो अवतार हैं वो ऑफेंस ले लेते हैं। मतलब अगर हम कृष्ण राधा कृष्णा को रखते हैं तो अगर हम उनको रखने के लायक हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, तो ही हमें उनको अपने घर में लेके आना चाहिए। बट जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके घर में आप महाप्रभु की बस एक अपने मंदिर में छोटी सी फोटो रख के अगर हम महामंत्र कर देंगे तो बस वो उसी में ही खुश हो जाएंगे। और इसका मेन पॉइंट ये है कि उन्होंने जो महामंत्र फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि बहुत ही इजी तरीका है कलयुग में भगवान के धाम जाने का, वो फ्री में सबको बांटा है। और आगे भी भक्त लोग आगे आगे प्रचार करके और महाप्रभु के मिशन को बढ़ा रहे हैं। जी, वास्तव में संकीर्तन क्या है, ये हमें क्या देता है? हरे कृष्णा जी, कीर्तन वास्तव में है परम सत्य, परम ईश्वर, परम तत्व श्री भगवान की पूर्ण कीर्ति का वर्णन करना और भगवत प्रेम प्राप्त करने की विधि जो है कीर्तन विधि संकीर्तन कहलाती है। इसके द्वारा हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति भी हो जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक आंसर है। हम क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं तो मतलब हम भगवान का नाम ले रहे हैं। तो हम जो है अपने अंदर की जो भी हमारे हृदय पे मैल जमा है वो हम धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। तो संकीर्तन भगवान का नाम लेना ही है, भगवान को बताना है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। भगवान जैसे हमारे हृदय में बैठे हैं, तो अब जैसे अगर कोई मिरर है उस पे बहुत धूल जमी है तो आप अपने आप को उसमें देख नहीं पाएंगे। सिमिलरली हमारे हृदय पे इतनी धूल जमी है कि हमें पता ही नहीं कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। तो उस धूल को क्लीन करने के लिए जो वो है वो संकीर्तन विधि है कलयुग में। भगवान का नाम लेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे ऊपर से वो धूल इतने हटेगी। जन्म जन्मांतर की धूल हमारे हृदय पे जमा है कि हमें पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है कि हम आत्मा है, हमारे आत्मा के साथ परमात्मा भी हैं। तो उनको जानने का, देखने का ये सबसे सरल तरीका है संकीर्तन कलयुग में। जो सतयुग में जो फल तपस्या करने से मिलता था, जो कि कितनी मुश्किल होती थी, 10-10 हजार 50-50 हजार साल तपस्या करके योग करके जो मिलता था, वो कलयुग में सिंपल संकीर्तन से मिल जाता है, घर में बैठे बैठे। वो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं, उनकी बुक्स में हमने बहुत जगह पढ़ा है, वो बोलते हैं आप बस ये 4 प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो करो और बस 16 माला का जप बहुत ध्यान से करो, बस आपको और कुछ नहीं करना है भगवत धाम वापस जाने के लिए। अमित प्रभु, अनीता, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? प्रभु जी परफेक्ट आंसर है आपका। तो अभी और कुछ क्वेश्चंस हैं? कुछ क्वेश्चंस हैं किसी के तो अमित प्रभु जी, अनीता माता जी क्वेश्चंस ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और है प्रयोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, स्क्रीनशॉट है, एक क्वेश्चन उसमें रहेगा। अच्छा, प्रयोग, चैतन्य महाप्रभु की इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? तो इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? प्रयोग। तो कोई बताना चाहेगा? क्या है? चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा संकीर्तन द्वारा अपना मिशन को आगे बढ़ाना, हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन द्वारा इस मिशन को आगे बढ़ाना उनका मेन संकल्प था। इसमें सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? क्या चीज है जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है?
उनका कीर्तन। जी जी उनका कीर्तन। जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इस प्रक्रिया को का सबसे बड़ा आकर्षण है, मतलब जैसे जब हम कोई क्लास भी शुरू करते हैं तो हम हमेशा कीर्तन से करते हैं स्टार्ट। मतलब अगर हम देखें तो जैसे हमने बहुत बारी कीर्तन सुने अलग अलग टाइप के, तो एकदम से हम खिंच जाते हैं उस कीर्तन को सुनकर। और वही एक तरीका है कलयुग में। लास्ट है, यह चैतन्य महाप्रभु की पूजा अन्य विधियों से किस तरह अलग है? यह चैतन्य महाप्रभु की जी इसमें ज्यादा कुछ वो कर्मकांड नहीं करने पड़ते और ये इजी तरीके से हम कर सकते हैं, चैटिंग कर जी सकते हैं इस तरीके से, जी जी हरे जी कृष्ण का जाप करके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी। वो मेरा लैपटॉप नहीं चला था, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। इसमें क्या है कि जैसे हमने बताया ये महामंत्र है, आप कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी स्थिति में आप इस महामंत्र का कर जाप कर सकते हैं। सकते हैं। आप कभी भी कीर्तन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। और औरों से अलग क्या है कि अगर आपको पूजा करनी है जैसे भगवान की, तो आपको प्रॉपर साफ सुथरा होके सारे ध्यान रख के प्रॉपर एक अरेंजमेंट करना पड़ता है। साफ जगह घर में कोने में साफ जगह रखनी पड़ती है, वहां आप भगवान के विग्रह को बिठाते हैं और फिर एक प्रॉपर तरीके से पूजा करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप कभी भी कहीं भी कैसे भी भगवान का नाम ले सकते हैं। इतना सरल तरीका दिया है। तो यही एक अलग है बात इसमें। मतलब कोई भी रूल नहीं हमें फॉलो करना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सुबह उठेंगे तो नहा के ही हमें बैठना है चैंटिंग करने, ऐसा भी नहीं है। हम उठ के बिना नहाए भी चैंटिंग करने बैठ सकते हैं। मतलब कोई रूल नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है। आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना है दिल से, बस। अनीता माता जी, अनीता माता जी। हाँ यस माता जी बोलिए। माता जी, वो 2 क्वेश्चन भेजे थे मैंने आपको, वो प्लीज अगर आप कर पाओ, नहीं तो नेक्स्ट जैसे भी आप ठीक समझो। हाँ माता जी, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और मैंने वो क्वेश्चन अभी है यहाँ पे, सुनीता माता जी हैं यहाँ पे। हाँ है। हरे कृष्णा माता जी, सुनीता माता जी हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ हाँ हरे कृष्णा माता जी, आपके क्वेश्चंस आपने जो वो ऑडियो क्लिप्स भेजे थे, मैंने वो क्वेश्चंस मैंने आपके पढ़े हैं और उसके आंसर्स अभी अभी हम दे सकते हैं, अभी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। ठीक है माता जी। ओके ओके। तो और कोई क्वेश्चन है अगर किसी का, तो अनीता माता जी और अमित क्लास से प्रभु जी, related? आज की क्लास से रिलेटेड और कोई पूछना चाहते हैं? वो एक क्वेश्चन मेरा शायद मैं मिस कर गई। वो आप बता रहे थे ना कि वो गौर हृदय चैतन्य महाप्रभु एक तो कॉम्प्लेक्शन का बताया था और एक उनका हृदय लेके आए थे राधा जी का। एक और कुछ बोली थी रश्मि माता जी। हाँ, भाव लेके 3 आए थे। पॉइंट से भाव लेके आए थे। ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ी स्लो हूँ मगर हो जाएगा। यदि हम नोट करें ना माता जी पॉइंट्स, तो बहुत मैं नोट हेल्पफुल कर होते रही हैं। हूँ बट वो हाँ हाँ स्पीड होती है ना, कई बार मैं कर तो रही हूँ, रफली करती हूँ, फिर बाद में फेयर में थोड़ा कोशिश करती हूँ। ओके। कलयुग में माता जी सबका यही हाल है। हाँ, आपने एकादशी स्टार्ट कर दी माता जी, प्रीति माता जी? आपने मुझे कहा था ना कि हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट से, जो हाँ आएगी तो आई थिंक हाँ परसों होगी मुझे लगता है। 27 को है अब नेक्स्ट। ठीक है तो ठीक है। आप कुछ आप उसका कुछ 27 रूल से है स्टार्ट तो आप कर मुझे सकते। बता देना, कोई रूल नहीं हो नहीं, कुछ। रूल वूल कुछ नहीं है, आपको बस फास्टिंग करनी है। और आप जो हम मतलब ग्रेन्स नहीं लेते हैं उसमें, हाँ और जो फल आहार है वो आप हम ले सकते हाँ हैं। हाँ हाँ जो भी हम फास्टिंग करते हैं, जो हम लेते हैं एकादशी प्रसाद है, वो हम ले सकते हैं। एकादशी प्रसाद आप अपने आप कितना रख सकते हैं। आप फ्रूट से भी कर सकते हैं। आप जो फलाहार है वो एक टाइम ले सकते हैं, 2 टाइम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस हाँ के हिसाब से, बस वो वैसे आप एक कर डाउट था, वो मैंने आपसे पूछ लिया था कि वो
उसका क्या मतलब है? आपने कहा नेक्स्ट डे कब खोलना है, वो टाइमिंग्स जो बताया हाँ था। हाँ, वो हम पोस्ट करते हैं ग्रुप में, पारन टाइम जो होते हैं आपको। हम लोग क्या करते हैं, जगन्नाथ प्रसाद हमारे पास ग्रेन्स होते हैं, उस जगन्नाथ प्रसाद से हम फास्ट ओपन करते हैं अपना। मतलब एक ग्रेन ले लेते हैं, एक चावल का दाना जो है, उससे ग्रेन से हम अपना फास्ट ब्रेक करते हैं। तो यदि हम मिले कभी तो मैं जरूर, मैं माता जी को, सबको, आपको जरूर लेके दूंगी जगन्नाथ प्रसाद। वैसे यदि नहीं है तो ठाकुर जी को भोग लगा के और आप उससे भी फास्ट अपना ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, पारन टाइम में। ठीक है, ठीक है माता जी। ठीक है, ठीक है माता जी। तो अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो अभी आप माता जी और प्रभु जी से पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक तो है, फिर हम क्लास एंड करते हैं आज की। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमस्ते वैष्णव नमः विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरूपेश कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अच्छे से प्रिपेयर किया था। यस माता जी, इट वाज वेरी वेरी वंडरफुल। आपने जो शास्त्रों में से जो एविडेंसेस दिए हैं और जो उससे पहले आपने जो पास्ट टाइम बताया, इट वाज वेरी नाइस। All glories to Srila Prabhupada. Thank you. All glories to Srila Prabhupada. Thank you so Hare much. Krishna. हरे कृष्ण। Hare हरे Krishna. कृष्ण।